अस्सलाम वालेकुम। ये साल का बहुत मेमोरेबल वीक है हमारे लिए और मुझे लगता है कि आइंदा भी ये हमारे लिए बहुत यादगार हुआ करेगा। उसकी वजह ये है कि इस वीक में हमारी ज़िंदगी में अज़लान आया था और हमने इस वीक में बहुत सी ऐसी यादें इकट्ठी की थी जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो बस फिर हमने सोचा कि हम हर साल इस वीक में कुछ ना कुछ स्पेशल किया करेंगे। तो बस फिर 2025 के इस वीक को सेलिब्रेट करने के लिए हमने सोचा कि हम अज़लान को कुछ न्यू एक्सपीरियंस करवाएंगे, जिसके लिए हमने प्लान किया कि हम इसको सी लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए लेके जाएंगे। अब इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत थी, तो मैंने होटल वगैरह सब कुछ खुद ही बुक किया और उसके साथ साथ वर्जन एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने सी लाइफ एक्वेरियम की टिकट्स वगैरह भी ऑलरेडी बुक कर ली थी। अब बस हमने वहाँ पे जाना था। अब टिकट्स तो मैंने बुक कर ली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अंदर से किस तरह का होगा या क्या एक्सपीरियंस था, लेकिन बस फिर ब्लाइंडली मैंने ट्रस्ट किया और हम चले गए। अब वहाँ पे जाने के बाद यू कांट इवन इमेजिन कि किस तरह का एक्सपीरियंस था। अभी स्टार्ट ही जैसे हुआ, हम तो स्टार्ट में ही बस एक ही फ़िश को देखते जा रहे थे, जो कि आपको वीडियो में सामने दिख रही है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी महलूक देखने को मिली। और सबसे मज़े की बात, अज़लान के एक्सप्रेशन। जैसे ही अज़लान ने फ़िश को मूव करते हुए देखा, एक्साइटमेंट से भरपूर चीखें। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि अज़लान इस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने कभी इसको इस तरह से रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। इतना खुश, इतना एक्साइटेड। अब मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि एक्वेरियम में क्या क्या था, ताकि आप भी अपनी टिकट्स वगैरह बुक कर सकें। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि आप किस तरह से वहाँ पे एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं, तो मैं बताती जाती हूँ साथ साथ। सबसे पहले तो वो ही फ़िश वगैरह थी। उसके बाद ये एक टनल थी जिसके ऊपर और दोनों साइड्स पे हर तरफ पानी ही पानी, और ये बस फ़िश वगैरह थी। इस टनल की खूबसूरती मैं बयान ही नहीं कर सकती, आप लाइव देखेंगे तो आपको पता लगेगा। उसके बाद ये 3 फ्लोर्स पे बेसिकली एक्वेरियम था। आप तीनों फ्लोर से इस एक्वेरियम को देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िश थी। तो इस एक्वेरियम को हमने सबसे पहले हम अंडरग्राउंड सेकंड फ्लोर पे गए थे सिक्योरिटी चेकअप के बाद। तो सबसे पहले हम सेकंड फ्लोर पे गए, वहाँ पे हमने ये सारी फ़िश वगैरह देखी, जो कि हम दोनों का भी, मेरा और बिलाल का भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो बस इतना टाइम तो हम इनको ही देखते रहे, एक्सप्लोर करते रहे कि ओह माय गॉड, ये भी एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके बाद ये फ़िश के दांत देखें आप। जब मैंने टिकट्स बुक करवाई थी उस टाइम मैंने सोचा था यही बस छोटी छोटी फ़िश होंगी, कोई टर्टल्स होंगे, लेकिन इनके पास तो हर तरह की स्पीशी थी। मतलब आप हर चीज़ वहाँ पे देख सकते हैं और आपको ऐसे ही फ़ील होगा कि आप अंडर द सी हैं। है है तो ये भी अंडरग्राउंड है, लेकिन उन्होंने इस किस्म के वहाँ पे एक्वेरियम बनाए हैं। और यहाँ पे सबसे छोटी ये वाली नहीं थी, ये बहुत ब्यूटीफुल ऑरेंजिश कलर की फ़िश थी। ये भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये मैंने बहुत छोटी छोटी फ़िश भी यहाँ पे देखी, वो आगे वीडियो में मेरे ख्याल में मैंने कैप्चर में भी की हो। और इस फ़िश को हम काफ़ी देर तक देखते रहे। अज़लान की तो कोशिश थी बस इनको ये देख ले। फिर उसके बाद ये फॉरेस्ट लाइफ थी। वो जो लीफ कटर आंट्स होती हैं ना, वो थी, जो कि मुझे देखने में डर लग रहा था। मुझे ये था कि मेरे ख्वाब में भी ये आएंगी, इस वजह से मैं उनको देखना नहीं चाह रही थी, जबकि बिलाल मुझे ज़बरदस्ती वो दिखा रहा था। तो बस वो देखने के बाद फिर ये सबसे छोटी फ़िश थी जो वहाँ पे हमने देखी, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी छोटी 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 प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट फ़िश देखी थी। वो देखने के बाद हमने पूरी ये फॉरेस्ट लाइफ, और आपको लिटरली यही फ़ील होता है कि आप किसी जंगल में ही आ गए हो, जिस तरह का वहाँ पे व्यू, और फिर उसी तरह का पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है, और ये सारा हमने एक्सप्लोर किया। मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है अच्छा सा ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपके पास जब बहुत फ्री टाइम हो तभी आप यहाँ पे जाएं। ये सारी फ़िश आप देखें, आप मतलब आप उनको देखते ही रहते हैं, आप खो जाएंगे जब आप देखेंगे। तो अब इस फॉरेस्ट में और भी बहुत से ऐसे ऐसे सीन्स थे जहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत से पॉइंट्स थे वहाँ पे, बहुत सी प्यारी प्यारी आबशार बनी हुई थी कि आपको प्रॉपर फ़ील होगा कि आप किसी जंगल में खो चुके हैं। और बस फिर पिक्चर्स बनाने के लिए कैमरा अपना रेडी रखें, फ़ोन चार्ज करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि बार बार आपका दिल करेगा बस कैमरा निकाल लें और कैप्चर कर लें। हर जगह पिक्चर होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई ऐसा स्पॉट था जहाँ पे आपको पिक्चर बनाने को दिल ना करे। तो बस फिर फ़ोन अपना चार्ज करके जाइएगा जब भी जाएँ आप।
उसके बाद हम आ गए यहाँ पे ये फ्लोर था -1 अंडरग्राउंड ही था लेकिन -1 था, ठीक है। अब वहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे बेसिकली सारी सी लाइफ ही थी, लेकिन जो टाइनी क्रिएचर्स हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जैसे जेलीफिश है, इस टाइप की यहाँ पे क्रिएचर्स थी। तो वहाँ पे हम आए। अब ये पेंगुइन्स मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे। जब आप इनको कैप्चर कर रहे हो, जिस तरह से ये मूव कर रहे थे ना, दे वर वेरी फ़नी। वहाँ पे खड़ा हर बंदा यहाँ पे बस इनको देख के हंस रहा था, जिस तरह से उन वो वॉक कर रहे थे। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार पेंगुइन देखा था। और फिर ये मैंने ये कैप्चर कर लिया इनको डाइव करते हुए। लुक एट देम, दे वर रियली क्यूट। तो इस जगह पे ना इन्होंने काफ़ी ठंड सी की हुई थी कि आपको एक्चुअल फ़ील होगा कि आप किसी सर्दी वाली जगह पे आ गए हैं। पता नहीं ये पेंगुइन लेके कहाँ से आए होंगे, आई डोंट नो, लेकिन इनके पास काफ़ी प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट पेंगुइन्स थे। अब ये कुछ एक्टिविटी थी कि आप इनको टच करें तो डिफरेंट पेंगुइन की आवाज़ आती है। तो बस फिर हम ये ड्रामे कर रहे थे इनके साथ। वैसे बच्चों वाला खेल था, ये बच्चों के लिए था, लेकिन हम वैसे इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ये जगह भी फ़ोटोग्राफी के लिए अच्छी थी। चलते गए और मज़े की बात ये है कि आपको ये नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है। ये एक इमर्सिव एक्सपीरियंस था जो कि आपको फ़ील होगा कि ये यहाँ पे है और उसमें आप साथ दिख रहे हैं। आप फ़ोटोग्राफी के लिए था बेसिकली, ये रियल नहीं था, सिर्फ प्रोजेक्शंस के थ्रू उन्होंने शो करवाया हुआ था। अब आगे ये नियॉन पार्ट, ये मेरा फेवरेट था क्योंकि इसमें स्मॉल क्रिएचर्स डिफरेंट जो कि आपने बिल्कुल कभी नहीं देखी होंगी, सिर्फ उनके बारे में सुना होगा कभी कि इस टाइप की जेलीफिश होती है, ये चीज़ें सी में पाई जाती हैं, लेकिन आपने कभी देखी नहीं होंगी, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। और सब फोटोग्राफी के लिए वैसे ही नियॉन की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ये नियॉन सा कलर्स यूज़ करके उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे सारा कुछ बनाया हुआ था। बस फिर हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू किया। अभी तक हमें ये सारा विज़िट करते हुए 1 आवर हो चुका था, लेकिन अज़लान स्टिल बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ था। जबकि मुझे ये था कि ये कुछ टाइम के बाद ना बोर हो जाएगा, हमें तंग करना शुरू कर देगा, लेकिन ये बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। अभी तक ये सब चीज़ें देख रहा था और उनको टच करने की कोशिश कर दी। इसको बस ये था कि मैं इनको निकाल के बाहर टच करूँ, बस देखो इनको कि मैं ये क्या चीज़ है। बस फिर ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमने जेली फिश और फिर वो क्या होते हैं सी हॉर्स, तरह तरह की चीज़ें हम देखते रहे। अब तो मुझे इतनी सारी स्पीशीज़ मैंने देखी थी कि मुझे नाम भी भूल चुके हैं सबके। वो साइड पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी होती है, अगर आप बहुत इन चीज़ों के लिए क्रेज़ी हैं तो आप याद भी कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन मैंने कोई पिक्चर नहीं ली है सच उन चीज़ों की। मुझे अपनी ही पिक्चर्स और इन चीज़ों की पिक्चर से फुर्सत नहीं मिली कि माउंट बोर्ड्स की पिक्चर लेती। तो बस फिर मैं तो इतनी वीडियोज़ बनाई। सामने भी देखने को दिल था, लेकिन मेरा दिल था कि मैं बाद में जाके इनको दोबारा बार-बार देखूँ, तो मैं बस उनको कैप्चर करती रही। उसके बाद हम यहाँ से जब बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी। व्यू चेक करें बस आप, और बाकी एक्सपीरियंसेस किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।